बात हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस डर के साथ करते हैं, उनके उस एक नाइटमेयर के साथ करते हैं जो उन्हें रह रहकर सता रहा है। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति का टोन भारत को लेकर बदला है। आपने यह भी देखा होगा कि ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर पहले जो उतावले अग्रेसिव दिखते थे, अब वो कहीं ना कहीं टोन डाउन होते नजर आते हैं। और इसके पीछे उनका है एक डर जो मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को फेल कर देगा, जो उन्हें एक बड़ा झटका देगा और जिसका जिक्र भी अमेरिकी वित्त मंत्री ने किया है, जो एक तरीके से ट्रंप सरकार के प्लान की पोल खोलने वाला दिखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बुरे सपने को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना होगा और अमेरिकी फेडरल अपील कोर्ट के उस फैसले को भी समझना होगा जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति को तिलमिलाने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप जो ये सोच रहे थे कि मनमाना टैरिफ लगाकर, दुनिया पर अपनी दादागिरी दिखाकर वो खुद की तिजोरी भर लेंगे, लेकिन ट्रंप के इस प्लान पर अमेरिकी कोर्ट में हुई सुनवाई और उसके बाद आए फैसले ने मानो पानी फेरने के संकेत दे दिए। पिछले महीने एक फेडरल अपील कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल राष्ट्रपति को आपातकालीन टैरिफ लगाने की अथॉरिटी नहीं देता है। दरअसल ट्रंप ने इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए भारत समेत कई देशों पर थोक भरकर टैरिफ लगा दिया था। अब फेडरल कोर्ट ने बहुमत से अपने फैसले में IEEPA की तहत ही रेसिप्रोकल टैरिफ और साथ ही जहां टैरिफ को लेकर इतनी बड़ी मात्रा में कोई स्पष्ट पार्लियामेंट्री अथॉरिटी न होने की बात कही थी। अब अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 29 अगस्त के फेडरल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है, देन फॉर श्योर इट विल बी अ मेजर सेटबैक फॉर डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप को इससे अरबों डॉलर का नुकसान भी होगा। राष्ट्रपति ट्रंप की तोलमोल की ताकत इससे कमजोर हो सकती है और ऐसे में ट्रंप को टैरिफ कार्ड, उनका टैरिफ कार्ड मानो उन पर ही उल्टा पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया के कई देशों के लिए जाहिर है चैलेंजेस भी बढ़ाए। कई देशों की इकोनॉमी पर भी इस टैरिफ का एक रेसिप्रोकल असर पड़ा है। लेकिन टैरिफ की टेंशन सिर्फ इन देशों को ही परेशान नहीं कर रही है, बल्कि इसने अमेरिकी राष्ट्रपति की भी रातों की नींद उड़ा दी है। इस टैरिफ को लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री ने जो खुलासा किया वो आपके सामने रखेंगे कि आखिर ट्रंप के डर की असली वजह क्या है। एक प्रोग्राम के दौरान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के मामले में उनसे जब सवाल पूछा गया, उस पर उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि ट्रंप टैरिफ के मामले में गलत हैं, तो अमेरिका को टैरिफ से हुई अरबों डॉलर की कमाई लौटानी पड़ जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका को लगभग आधा टैरिफ रिफंड करना पड़ेगा, जो कि देश के राजकोष के लिए एक भयानक स्थिति पैदा कर देगा। अब आपको उन नंबर्स के बारे में भी बताते हैं जो कि ट्रंप के टैरिफ की पूरी प्लानिंग को डिकोड कर देंगे, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं बताते हैं कि सिर्फ अगस्त महीने में ही इस टैरिफ के जरिए अमेरिका को कितने डॉलर का फायदा हुआ है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि ट्रंप सरकार ने सिर्फ अगस्त में ही लगाए गए इस टैरिफ से 31 अरब डॉलर कमा लिए और ट्रंप ने कई देशों पर जहां 10 से 50% तक का टैरिफ लगाया, जिसमें भारत पर 50% का टैरिफ ट्रंप की तरफ से लगाया गया, पहले 25% और फिर पेनाल्टी के तौर पर एड ऑन 25%। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 सितंबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसमें IEEP के तहत लगाए गए टैरिफ को वैध ठहराने की मांग की गई। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है और अगर यह फैसला ट्रंप के खिलाफ आया तो न सिर्फ दुनिया में उनकी भद पिटेगी, बल्कि उन्हें टैरिफ के जरिए जो पैसा उगाही के तौर पर लिया गया है वो पैसा भी लौटाना पड़ जाएगा। तो एक तरफ जहां पर अमेरिका को इस बात का डर है कि उसे टैरिफ का पैसा लौटाना होगा, तो दूसरी तरफ टैरिफ पर एक ऐसे स्टेटमेंट को हम आपके सामने रखते हैं जिसको सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे, तू कौन
मैं खामखा। भारत पर लगे हुए टैरिफ को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का एक स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को जस्टिफाई किया, यानी कि सही करार दिया, क्योंकि ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस से सौदा करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही है। अब ज़ेलेंस्की ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह भी समझना होगा। पहली वजह यह है कि जहां एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की को भी मिर्ची जरूर लगी होगी। दूसरी वजह है ट्रंप की हां में हां मिलाना ज़ेलेंस्की की मजबूरी भी है, क्योंकि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का साथ जो चाहिए। साल 1970 में एक फिल्म आई थी, सफर, जिसका एक गाना था, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। और ज़ेलेंस्की का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ज़ेलेंस्की के लिए न खाता न बही, जो ट्रंप कह दे वही सही। लेकिन ज़ेलेंस्की को वो वक्त भी याद रखना चाहिए जब अपनी इन्हीं स्वार्थ की नीतियों के चलते ट्रंप ने एक दिन अमेरिका बुलाकर उन्हें जमकर बेइज्जत किया था, और ट्रंप ने रूस से रक्षा के बदले ज़ेलेंस्की से कीमत भी वसूली। उन पर यह दबाव बनाया कि वो अपने रेयर अर्थ मटेरियल उन्हें दे दें, जो कि उन्हें ट्रंप को देना भी पड़ा था। ट्रंप भले ही नोबेल शांति पुरस्कार पाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि भारत ही वो देश है जो हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, जिसने हमेशा से रूस और यूक्रेन के बीच शांति की पैरवी की है। लेकिन ज़ेलेंस्की को यह बात कहां समझ में आएगी, ये कहा नहीं जा सकता है। जहां एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइलेंट डिप्लोमेसी ने अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक हलचल मचाई, जो दिखता भी है। एक तरफ ट्रंप को यह समझ आ गया है कि भारत की जियोपॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, और ट्रंप का बदला हुआ रवैया जिससे जाहिर भी करने वाला था। और दूसरी तरफ पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री, जिसने ज़ेलेंस्की के माथे पर बल डाल दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है और कई सालों से ये जंग जारी है। लेकिन शांति को लेकर दुनिया को किस पर भरोसा है, ये इस बात से भी पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर लंबी बात कर इस बात की गुहार लगाई कि वो पुतिन को शांति के लिए मना ले। एक तरफ जहां पर यूरोपियन यूनियन को भारत पर भरोसा है, तो यूक्रेनी राष्ट्रपति अपनी बयानबाजी से एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ये नहीं जानते कि उन्हें ये खेल कितना ज्यादा भारी पड़ेगा। ट्रंप को तो ये समझ आ चुका है, और इतना तय है कि जल्द ही ज़ेलेंस्की को भी ये समझ आएगा कि भारत के खिलाफ इस तरीके के कमेंट्स देकर वो एक बिग ब्लंडर कर रहे हैं।